वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, मेरा नाम है आकांक्षा। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ डैंड्रफ के ऊपर। डैंड्रफ एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले डैंड्रफ एक इतना कॉमन कॉज है जो ये सबको हो जाता है। बच्चों को भी होता है। न्यूबॉर्न बेबीज में जो होता है उसे हम क्रैडल कैप कहते हैं, और जो बड़ों में होता है उसे हम डैंड्रफ कहते हैं। बट जो ये सीवियर फॉर्म होती है उसको हम सेबोराइक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो जो बच्चों का होता है वो सबको पता है कि जो क्रैडल कैप होता है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही झड़ जाता है। बट जो डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ आपका बार बार आ सकता है आपकी गलतियों की वजह से। तो डैंड्रफ एक्चुअली होता क्या है? डैंड्रफ आपके बालों में ये एक फंगल इन्फेक्शन की तरह होता है, और इस फंगल इन्फेक्शन का नाम होता है मेलिसीजिया। ये मेलिसीजिया जो होता है ये आपके बालों में, आपके नेचुरल सिबम, जो आपके बालों में नेचुरल तेल आता है आपके रूट्स पर, उसके साथ मिक्स होके एक वाइट फ्लेक निकालता है, एक सफेद रंग का वो झड़ता है आपके स्कैल्प से। तो उसको हम डैंड्रफ कहते हैं। ये आपको देखने में कैसे लगता है? आपका स्कैल्प कितनी बार रेड होता है, आपको बहुत ईचिंग होती है, एंड वाइट ड्राई फ्लेक्स निकलते हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। आपको इससे फेस पे पिंपल्स हो सकता है। यस, इसकी वजह से फेस पे पिंपल्स होते हैं। तो अगर आपको डैंड्रफ है और अगर आपके फोरहेड पे, आपके नोज चीक्स एरिया पे अगर आपको पिंपल्स होते हैं तो ये उसका बहुत बड़ा रीजन है जो लोगों को नहीं मालूम होता। वो एक्ने का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और अपने डैंड्रफ को इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डैंड्रफ खत्म करना है। तो एक्ने भी होता है, आपको हेयर फॉल भी होता है, आपको बहुत ही सीवियर हेयर फॉल होता है इस वजह से। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। इसकी वजह से आपके बालों में जो रूट्स होती हैं वो बहुत वीक पड़ जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। एंड यस, आपके जब डैंड्रफ होता है, आप अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेगुलर में बहुत हार्ड शैम्पूज यूज करते हैं, उसकी वजह से आपके एंड्स जो है बाल वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं और स्प्लिट एंड्स भी होते हैं। तो हम इसको बचा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ऑयलिंग का सजेशन दूंगी। बट ऑयलिंग में लोग गलती ये करते हैं कि वो डैंड्रफ है तो उन लोगों को लगता है बाल ड्राई हो गया है और बालों में हमको बहुत सारा तेल लगाना है। ड्राइनेस और डैंड्रफ ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। आप अगर इरेगुलर शैम्पूज यूज करते हैं, हार्ड शैम्पूज यूज करते हैं, तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अपना ऑयलिंग अगर रेगुलर आपके रूट्स पे लगा रहे हैं तो इस वजह से आपको डैंड्रफ बढ़ जाती है आपकी। आप कंडीशनर अपने रूट्स पे लगाते हैं। रूट्स मतलब ये होता है, रूट्स का एंड, जो ये नीचे की पोर्शन होता है इसको हम एंड्स बोलते हैं, और जो ऊपर का होता है रूट्स, जड़ जिसे कहते हैं। तो अगर आप जड़ों में कंडीशनर लगाते हैं तो इसकी वजह से भी आपको डैंड्रफ हो जाता है। सब चीजों को हम ठीक कैसे करेंगे? मैं आपको सजेशन दूंगी ऑयलिंग का। ऑयलिंग बहुत ही अच्छी चीज है। एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाइए। आप सैलून्स में एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि पहले आप ये होम रेमेडीज देख लें कि अगर आपका इससे अगर संभल सकता है, या आप 1-2 दिन इसको ट्राई करते हैं, 1 हफ्ता आप ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप तब सैलून में जरूर जाएं और इसके एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स करवाएं। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं सैलून में, तो आप वो ट्रीटमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू बिल्कुल यूज करना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको एंटी डैंड्रफ यूज करनी चाहिए शैम्पूज, बट एंटी डैंड्रफ आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है। आप हमेशा एंटी डैंड्रफ शैम्पू वंस इन अ वीक कीजिए। अगर आप डेली एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करते हैं, लाइक आप पूरे हफ्ते में अगर 2 या 3 दिन जितनी बार भी वॉश करते हैं, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही वॉश करते हैं, तो उसकी वजह से आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको हमेशा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 बार। और आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग भी करनी है, बहुत अच्छे से सीरम भी लगाना है, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा सल्फेट होता है। जिन लोगों की बहुत सेंसिटिव स्कैल्प होती है, स्किन होती है, उन लोगों को बहुत ज्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करने चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी की वजह से भी आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है या आपको रेडनेस क्रिएट हो सकती है। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको ये जितने भी ट्रीटमेंट्स बताए ये सारे होम रेमेडीज है, बट आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं वो आपको अपने रूट्स पे ही लगाना है। अगर आप उसको एंड्स पे लगा देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी और आपके बाल बहुत ज्यादा एक्सेस में ड्राई होकर स्प्लिट एंड्स बढ़ जाएंगे। तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते वक्त आपको कंडीशनिंग एंड सीरम जरूर यूज करना है इन योर रेगुलर बेसिस। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है,
जब आपको डैंड्रफ शुरू होगी, सबसे कॉमन कॉज होता है आपका हेयर फॉल। आपका बाल बहुत ज्यादा जड़ से गिरता है, तो आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ज्यादा ईचिंग अगर करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल, जो जहां से बाल आपका उगता है, जो फॉलिकल होता है बालों का, वहां बहुत ज्यादा पड़ जाता है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डैंड्रफ होती है, आप कोई भी ऑयल अगर लगा लेते हैं, आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्कैल्प पे, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको अगर डैंड्रफ हो रखा है, एक फंगल बनने लगा है इन्फेक्शन, तो जब आप पूरे बालों में उसको फैलाते हैं, जब आप पूरे बालों में ऑयल लगाते हैं, तो वो जगह जगह आपके पूरे बालों में फैल जाता है। तो आपको उसको जरूर कंट्रोल करना है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सेबोरेइक डर्मेटाइटिस के बारे में। सेबोरेइक डर्मेटाइटिस जो होता है, ये बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म होता है डैंड्रफ का। तो ये इस वजह से होता है, मैंने अपने मोस्टली क्लाइंट्स को ये विंटर्स में देखा है होते हुए, क्योंकि विंटर्स में हम लोग शैम्पू नहीं करना चाहते हैं, हम शैम्पू इग्नोर कर देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हफ्ते 10-10 दिन हेड वॉश नहीं करते हैं, तो ये गलत चीज है। आपको हमेशा उसको एटलीस्ट 4 डेज में एक बार या फिर वीक में 2 डेज कीजिए, लेकिन शैम्पू अच्छा करना है, शैम्पू बहुत ही अच्छे से करना है। आपको अपनी स्कैल्प बहुत ज्यादा क्लीन रखनी है। आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा तभी आपको ये फंगल डिजीज आपका सीवियर फॉर्म में हो सकता है। और सेबोरेइक डर्मेटाइटिस में हमेशा आपको रेडनेस बहुत ज्यादा दिखेगी आपके स्कैल्प पे, जहां पे भी आपका फ्लेक जम जाता है। जब वो फ्लेक जम जाता है तो जमने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस क्रिएट हो जाती है और आपको इतनी इचिंग होती है उसकी वजह से। तो उसको आप इचिंग ना करके, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके लिए, इसमें आपका हेयर स्टाइलिस्ट या सैलून में इसका कोई इलाज नहीं है। आप इस चीज के लिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं अपने ये सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप हमेशा इस चीज के लिए, सेबोरेइक डर्मेटाइटिस जब भी हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उसके साथ रेडनेस बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।